बीटीएस के मेंबर जिमिन और ब्लैकपिंक की मेंबर रोजे को लेकर काफी सारी डेटिंग रूमर्स हर समय चलती रहती हैं। काफी सारे लोग दोनों को शिप भी करते हैं और उनका कहना है कि सीक्रेटली जिमिन और रोज डेट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जिमिन और रोज का एक और कनेक्शन निकल कर आया है, जहां पर हमें पता चला है कि जिमिन ने कंपटीशन में रोजे को पीछे छोड़ दिया है। और ये बात लेकर फिर से बीटीएस आर्मीज और ब्लैकपिंक के ब्लिंक्स के बीच में फैंडम वॉर्स भी छिड़ गई हैं। और फाइनली रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि जिमिन रोजे से आगे निकल चुके हैं। लेकिन आखिर ये कंपटीशन किस बात का था और किस चीज में जिमिन ने रोजे को पीछे छोड़ दिया, वो जानने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिख रहा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी जानते ही हो कि कुछ वक्त पहले जिमिन का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम है लाइक क्रेजी, जो कि काफी फेमस हुआ था और बहुत ही वायरल हुआ था, क्योंकि काफी यूनिक सॉन्ग था। उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स आर्मीज और सभी फैंस को बहुत पसंद आए थे। इवन उसका जो इंग्लिश वर्जन था वो तो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था, क्योंकि जो लोग कोरियन नहीं जानते उनको भी वो सॉन्ग बहुत पसंद आया था। लेकिन उसी समय एक और सॉन्ग आया था जो कि ब्लैकपिंक की मेंबर रोजे का था, जिसका नाम था ऑन द ग्राउंड। तो एक्चुअली हुआ ये कि उस समय रोजे का सॉन्ग काफी वायरल हुआ था और फाइनली पता चला है कि जिमिन का जो सॉन्ग लाइक क्रेजी है वो ऑफिशियली टॉप 10 सॉन्ग्स में आ चुका है, जिनकी कैटेगरी ये थी कि वो मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग्स थे किसी के पॉप सोलोइस्ट के द्वारा। यानी के पॉप जो सोलो सॉन्ग्स होते हैं उसमें टॉप 10 की लिस्ट में जिमिन का सॉन्ग आ गया और वहीं पर उन्होंने रोजे के सॉन्ग को पीछे छोड़ दिया। तो एक्चुअली हुआ ये कि टॉप 10 के 10th नंबर पर रोजे का सॉन्ग था, जहां पर अब जिमिन का सॉन्ग आ गया है और उनको 307.8 मिलियन स्ट्रीम्स मिला है, जबकि रोजे का सॉन्ग अब 11 नंबर पर आ गया और उसको 306 मिलियन व्यूज मिले हैं। यानी थोड़े से ही व्यूज कम है, लेकिन जिमिन ने रोजे को फाइनली पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि स्ट्रीम्स तो बढ़ते घटते रहते हैं, इससे आर्टिस्ट का टैलेंट डिफाइन नहीं होता और किसी को भी सुपीरियर नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि बीटीएस के मेंबर जिमिन काफी टैलेंटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजे कुछ कम है। लेकिन ये स्टैंस और एंटी फैंस को कौन समझाए, उनके दिमाग में तो ऐसी अकल वाली बातें घुसती ही नहीं है। इसीलिए जैसे ही जिमिन आगे बढ़े, उन्होंने ट्वीट्स करना और ये सब हेट्रेड फैलाना शुरू कर दिया कि रोजे जिमिन से बेकार हैं और जो है जिमिन ज्यादा अच्छे हैं और जिमिन और रोजे के बीच में कंपटीशन चल रहा है। और वो आप जानते ही होंगे, एक स्लोगन है ना कि छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है। तो जब ऐसी फालतू बातें कहीं पर भी शुरू होती है तो सारे लोग उसमें कूद जाते हैं वहां पर बहस करने के लिए, जिसकी वजह से आर्मीज और ब्लिंक्स के बीच में लड़ाई होने लगी। कुछ ब्लिंक्स ने बीटीएस के मेंबर्स को बुरा बोला, कुछ ब्लिंक्स की वजह से आर्मीज ने ब्लिंक्स को बुरा बोला और इस तरीके से काफी ज्यादा फैन वॉर छिड़ गई थी। जबकि हमको समझना ये चाहिए कि हमें दोनों ही आर्टिस्ट के लिए खुश होना चाहिए। टॉप 10 में से निकल गई तो क्या हुआ, 11 नंबर पर अभी भी रोज ही है और इतने टाइम से तो वो टॉप 10 में थी ही। वैसे भी बीटीएस के मेंबर्स और ब्लैकपिंक के मेंबर्स आजकल साथ में आकर काफी सारे कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो शायद चाहते हैं कि वो एक हो जाए। और उनके फैंडम्स को भी अब ये समझना चाहिए कि दोनों के बीच में राइवलरी नहीं है बल्कि दोस्ती है। और बात करें बीटीएस और ब्लैकपिंक की तो कैटेगरी के पॉप ही है और हम सभी के पॉप फैंस ही हैं, चाहे हम आर्मीज हो या फिर ब्लिंक्स हो। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ कि जिमिन और रोजे के बीच में इस तरीके से लड़ाई करवाना सही है या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।